हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो जैसे यहाँ पे है पेयर ऑफ ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, तो वो ग्राफ्स कैसे शो करते हैं वो इसमें बताता हूँ। तो यहाँ पर है द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स is represented by two lines। यानी अगर ग्राफ शो करना है तो उसके लिए दो लाइंस होना जरूरी है। इसका मतलब दो इक्वेशन होंगी और तभी उनसे दो लाइंस बनेंगी और वो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती हैं या कोइंसाइड होती हैं, वो उनके हिसाब से बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि अगर दो लाइंस हैं तो इनके बीच मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी दो लाइंस की, वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा किसी पॉइंट पर। तो इसका मतलब होगा कि अगर जब दो लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे एक्स वाई के। यानी अगर दोनों इक्वेशंस को, यानी जो a1x b1y या c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ऐसी अगर कोई भी दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो किसी खास पॉइंट पर काटेगी। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे और जो ये सॉल्यूशन होंगे वो होंगे कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो मैंने बताया वही लिस्ट में लिखा है ये। तो यहाँ पर जो उसका ग्राफिकल मेथड तो ये है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि a2 इक्वल टू b1/b2। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो यानी इसका ये बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तो यहाँ पर ले लेते हैं दो इक्वेशंस। तो जैसे यहाँ पे 3x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ देखें x का जो कोफिशिएंट है 3, ये a1 होगा, यानी कि a1/a2 और b1/b2 देखें तो ये क्या होंगे 3/2 a1a2, और ये हमारे क्या होंगे 8/5। तो यहाँ साफ सीधी पता चल रही है जो इसका फ्रैक्शन है वो तो बराबर आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि क्या है। और ये इसमें पूछ भी लेगा कि ये क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो साफ सीधी बात है, जब इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हुआ ये कंसिस्टेंट है। अब इसका दूसरा है पार्ट। अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो, यानी कि एक लाइन एक दूसरे के पे चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सीखा था कि जहाँ पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका सॉल्यूशन है।
और यहाँ पर तो जो दो लाइंस हैं वो तो हर जगह इंटरसेक्ट ही कर रही हैं, क्योंकि ये पूरी तरह कोइंसाइड हो रखी हैं, यानी कि हर जगह टच होगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई सा भी पॉइंट ले लें तो वो इन दो लाइंस की जो इक्वेशंस है उसका वो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो इसका मतलब हुआ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो ये किस लिए? कोइंसाइड लाइंस के लिए। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है। और ये तो देखिए कि ग्राफ से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि भाई ये कोइंसाइड लाइंस हैं और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो जब इसके सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। तो लेकिन इक्वेशंस के थ्रू कैसे समझेंगे? तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी जो तीनों के कोफिशिएंट होंगे ए बी सी दोनों इक्वेशंस के वो एक दूसरे के बराबर आएंगे, जो उनका फ्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 16y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लें a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट एक्स वाई और ये जैसे ये ए बी सी, तो 2/4 यानी a1/a2 b1/b2 8/16 और 9/18 c1/c2। तो अगर इनको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 और 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये भी 1/2 आ जाएगा। और 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर है, 1/2 1/2 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे पहचानेंगे कि क्या ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो अब इसका थर्ड है, हमने देखा कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसाइड हैं, अब इसके बाद और क्या हो सकता है? यानी अब तो ये है कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पर दो लाइंस अब पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी मिलेंगी नहीं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ नहीं मिलेंगी अगर कोई दो प्लेन है। तो इसका मतलब जब ये मिलेंगे ही नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा नो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। और अगर जब ये नो सॉल्यूशन है तो जब कोई वैल्यू है ही नहीं है तो वैल्यू कंसिस्ट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये आप इक्वेशन से कैसे पता लगाएंगे वो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया इसके बारे में। तो इक्वेशन से कैसे समझेंगे? इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि अगर 3x प्लस 6y इक्वल टू 5 और इसको माइनस कर लेते हैं, और 6x प्लस 12y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे अगर अब ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या होगा? a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये होगा यहाँ पे 3/6 6/12 और -5/-7। ये कट हो जाएंगे 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएंगे 1/2 फिर 1/2 माइनस माइनस कट जाएगा 5/7। तो ये है कि भाई 1/2 1/2 तो बराबर है, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर ये नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2
इक्वल टू B1/B2, हाफ हाफ बराबर है, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो साफ सीधी बात है, ये हो गया इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये है पैरेलल लाइंस। तो ये है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम है ये लीनियर इक्वेशन की, वो भी टू वेरिएबल की, और जो इसके सॉल्यूशन होंगे सॉल्व करके जो निकाले जाएंगे एक्स वाई के, वो हमें ग्राफिकली निकालने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन है, उसमें 10 स्टूडेंट पार्ट लेंगे। और इफ़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। तो फाइंड दी नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दी क्विज। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है कि 10 में से कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन दी क्विज। तो हमने एक्स मान लिया कि एक्स वो लड़के हैं जो इस क्विज में भाग ले रहे हैं। और दूसरा है लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दी क्विज, ये हमने वाई मान लिया। अब यहाँ पे जैसे जैसे इक्वेशन है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट है टोटल, यानी लड़के लड़कियां मिला के 10 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + y = 10। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो इसका मतलब जो लड़कियां हैं y, वो लड़कों से, लड़के x हैं उनसे 4 लड़कियां ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इसको सही से लिख लेते हैं। तो x y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का, और जो प्लस का 4 है वो इक्वल जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करना ग्राफिकली, तभी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x + y = 10। तो यहाँ पे जैसे बताऊँ ऐसे करना है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें पिछली बार की तरह कोई भी 3 वैल्यू नहीं रखनी। तो यहाँ पे x y लिखिए और बस यहाँ 0 0 लिख दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ 2 लाइन चाहिए। तो जब x 0 धरेंगे तो y = 10 आ जाएगा, और जब y 0 धरेंगे तो x = 10 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x - y = -4 है। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ये भी 0 ये भी 0। तो जब x 0 धरेंगे तो -y = -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। और अगर y 0 रख लेंगे तो x = -4 आ जाएगा। तो ये कोई वैल्यू अब ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ से शो करेंगे कि इसकी कैसी वैल्यू निकलती है। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स ये हैं 0 और 10, यानी ये x है, एक्सिस y एक्सिस। तो 0 10 यानी कि ये x पे 0, y 10 ये रहा। और x दूसरा है 10 और 0, यानी x 10 y 0। तो अगर इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, तो ये वैल्यू बनेगी
0 10 की हैं ये, और ये 10 0। तो ये मैं अभी कॉपी में बना रहा हूँ तो उतना ही क्लियर बनेगा नहीं, अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा ये। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x0 y4, तो यह है x0 y4, और दूसरा है x -4 y0, यानी ये है -4 और y0। तो ये हो गया हमारा, अगर इसको मिलाएं तो क्या होगा देखिए, ये तो ये -4 और 0, और ये है 0 और 4। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये कहाँ पर बन रहे हैं, तो ये जहाँ पर भी काटेंगे वो है, और ये बनेंगे ये 3 के आसपास आएगा सॉल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए इसमें ढंग से बन नहीं रहा है। तो ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो यहाँ पर कोई सी भी कैसी भी वैल्यू काटेंगी तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है और y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है। बाई चांस यहाँ पे x3 और y7 है, तो ये इसके क्या होंगे, ये होंगे इसके सॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये करना है कि जो इक्वेशन दे देगा आपको, और फिर आपको उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है कि इसकी कैसी इक्वेशन है और कैसे इसकी वैल्यू आएंगी। तो ये मैं वीडियो में आगे दे दूंगा कि इसका प्रॉपर ग्राफ कैसा है। यहाँ मैंने सिर्फ रफली बना दिया ग्राफ। तो इसी एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, कोइंसाइड हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है, और ये भी बताना है इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है। तो सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी तरह हैं, और ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करके कैसे कैसे बताएंगे कि पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसाइड होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो ये इक्वेशंस है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो 5x - 4y + 8 = 0। तो अगर कंपेयरिंग करते हैं a1x + b1y + c1, तो कंपेयरिंग इक्वेशंस, तो यहाँ पे जो a1 की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 5, b1 की होगी -4 और c1 की होगी 8, और 7x + 6y - 9 = 0 और a2x + b2y + c2। तो इसमें भी कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, a2 हमारा 7 आएगा, b2 हमारा 6 आएगा और c2 -9। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई हैं, तो इसको देख लेते हैं a1/a2 b1/b2 को। तो यहाँ पर साफ सीधी बात है, c1/c2 भी लिख लेते हैं। तो जितने भी हैं यहाँ पे, जैसे 5/7 और b1/b2 -4/6 और c1 c2 8 और -9।
तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए a1/a2 और b1/b2 ये बराबर ही नहीं है, ये तो बाद में आएगा, क्योंकि अगर यही बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो यहाँ पे 5/7 माइनस 4/6 के इक्वल है ही नहीं फ्रैक्शन के तौर पे। तो इसका मतलब हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। तो सबसे पहले है ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और सेकंड है यूनिक सॉल्यूशन होगा, और थर्ड होगा कंसिस्टेंट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप जितने भी होंगे वो सारे करेंगे, सेकंड पार्ट के और थर्ड पार्ट के सारे क्वेश्चन। तो ये आपको पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, और इसमें आपको बताना है ग्राफिकल मेथड से कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल हैं या कोइंसाइड हैं। तो जैसे मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल उसी की तरह है, यानी कि इसे फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर जैसे 0 0, तो अगर x 0 धरेंगे तो y बराबर 5 आएगा, अगर y 0 धरेंगे तो x बराबर 5 आएगा। और सेकंड इक्वेशन से भी देखते हैं, तो अगर x बराबर 0 0 x और y की 0 0 दे दी वैल्यू, तो x 0 धरेंगे तो 2y बराबर 10, यानी 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, और y 0 धरेंगे तो 2x बराबर 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पर ये आ गई है जितनी वैल्यू है। तो इसको देखेंगे अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0 5 है, यानी कि 0 और 5 और 5 और 0, और ऐसे यहाँ पे 0 5 और 5 और 0, यानी कि जो ग्राफ की जो लाइंस होंगी, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस की लाइंस, वो कोइंसाइड है, यानी दोनों ही इक्वेशंस के सेम वैल्यू हैं। तो इसका मतलब दो लाइंस एक के ऊपर एक हैं, तो यानी ये आपका 0 5 और 5 और 0, तो यही फर्स्ट इक्वेशन की है और यही सेकंड इक्वेशन की लाइन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, कोइंसाइड लाइंस, और सेकंड है मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और थर्ड है, देखिए जब हर जगह इसके सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट भी है। तो फोर्थ पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको खुद ऐसे ही करने हैं और इसी मेथड से होंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताना है, पेयर बताने हैं इक्वेशंस के कि क्या होंगे, यानी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स की, तो उसके आपको खुद से पेयर बताने हैं, और यहाँ पे कंडीशन देगा कि किस किस बेस पे पेयर बताने हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो अगर इसकी बात की जाए कि इसके अलावा एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको हम कंपेयर करके a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस हम फॉर्म करेंगे खुद से। जरूर नहीं मैं जैसी बताऊँ ऐसी करनी है, आप अपनी मर्जी से कैसी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है 2x + 3y - 8 = 0,
तो यहाँ पे जैसे A1 यहाँ पे 2 है, B1 यहाँ पे 3 है और C1 यहाँ पे -8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी होगी जिसमें यह इक्वल ना हो, बेशक ये बराबर हो जाए लेकिन A1 B1 इक्वल ना हो। तो यहाँ पे आप खुद से इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3x और प्लस, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं 5y और यहाँ पे -8 रहने देते हैं। तो ये इक्वेशंस हो गई और ये अगला पेयर हो गया, पेयर बन गया ना ये। तो ये पेयर बन गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो और ये ऐसे पेयर हैं जिसमें a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो आप इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। और पैरेलल में, जैसे पैरेलल में आप क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब आप 2 और 3 रखेंगे और उसमें 8 की जगह कुछ भी लिख देंगे जो -8 के बराबर ना हो। और कॉन्सिडेंट्स लाइंस में क्या है कि ये तीनों ही रेशियो में बराबर होते हैं। तो जहाँ पे 2x है वहाँ अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं, जैसे 3x रख सकते हैं और यहाँ पर 6x रख सकते हैं और यहाँ पर 24। तो जिससे आज कहा जाएगा 2/3 और यहाँ पर 2/3 2/3, जैसे भी इक्वेशंस आपको बने वैसे आप रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल से ये खुद करने होंगे, कौन सी कोइंसिडेंट है, कौन सी पैरेलल लाइंस है या कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो कैसी लगी एक्सरसाइज 3.2 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।